नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनंत और आज हम बात करने वाले हैं अमित जी से, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में वो अपने घर आ गए थे और तब से ही शौकिया तौर पर खरगोश पाल रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो अपने खरगोश का देखभाल करते हैं और किस तरह से उनका रखरखाव करते हैं और इसी से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग बातें। तो आइए शुरू करते हैं उनके रैबिट की कहानी उन्हीं की जुबानी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, सजेशन देना भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपके रैबिट का नाम क्या है? मेरे पास 2 रैबिट है, एक का नाम है गोलू और एक का नाम है मोलू। तो कितनी एज रही होगी जब आपने अपने रैबिट को खरीदा था? तकरीबन ये 4 से 6 महीने के बीच का था जब मैं इसे खरीद कर लाया था। अच्छा। तो आपने अपने दोनों रैबिट का रखरखाव किस तरह करते हैं? मैंने इन लोगों के लिए एक बड़ा सा पिंजरा बना रखा है, उसी में हम अपने रैबिट को रखते हैं। उसी में मैंने इनके चारा और पानी की व्यवस्था भी कर रखी है और हम इनको बाहर भी छोड़ते हैं एक निश्चित समय पे और फिर दोबारा पिंजरे में भी डाल देते हैं। लेकिन जब हम बाहर छोड़ते हैं तो हमें ये थोड़ा देखना पड़ता है कि इनको जानवरों से बचा के रखना है। जैसे आपके घर में बिल्ली या कुत्ते आते जाते हैं तो फिर उनसे हमें थोड़ा बचा के रखना पड़ता है। तो आप अपने रैबिट को क्या क्या खाने में देते हैं? जब मैं पहले लेके आया था अपने रैबिटों को तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, तो थोड़ी सी मैंने जानकारी जुटाई और इसके अकॉर्डिंग अब मैं अपने रैबिटों को 2 तरीके का फीड देता हूँ। एक देता हूँ मैं ग्रीन फीड, एक देता हूँ सॉलिड फीड। सॉलिड फीड में मैं देता हूँ जैसे कि चोकर हो गया और हमारा जो वो हो गए जैसे कि ग्राम्स वगैरह हो गए या फिर हमारा चावल की भूसी हो गई। तो इन सबको क्या करता हूँ मैं मिक्स करके और एक सही क्वांटिटी में मिला के और इनको मैं देता हूँ। जैसे कि मैं सोयाबीन चंक्स जो आते हैं बाजार से, सोयाबीन की बड़ी जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको भी मैं पीस के इनके साथ मैं मिला देता हूँ और दे देता हूँ। तो वो बहुत मजे से खाती है, प्लस इनका न्यूट्रिशन वैल्यू भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। और प्लस मैं ग्रीन फीड में मैं इन लोगों को जैसे घास देता हूँ, जो जंगली घासें हमारे घर के आसपास मिल जाती है वो चीजें मैं देता हूँ इन लोगों को। जंगली घासों में भी जैसे कि तिब्बती और भी टाइप की जो घासें होती है, ये सब चीजें आप दे सकते हैं जैसे कि मैं देता हूँ। अमित जी, तो हमें आप ये बताइए कि जब आपकी फीमेल रैबिट प्रेग्नेंट हुई थी तो आप उस दौरान उसका केयर और मैनेजमेंट कैसे कर रहे थे और क्या क्या प्रिकॉशन था जो आप ले रहे थे उस दौरान? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपकी रैबिट जो है, रैबिट का जो पूरा डिलीवरी का टाइम होता है, प्रेगनेंसी का टाइम होता है, वो 28 से 30 दिन का होता है। स्टार्टिंग के 15 दिन तो आपको पता नहीं चलता, जैसे कि मुझे भी नहीं पता चलता था पहले। अब पता चल जाता है, जैसे जैसे आप रैबिट पालिएगा तो आप लोग को अनुभव हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के 15 दिन जो होते हैं वो आपको पता ही नहीं चलेगा। 15 दिन के बाद आपको जो मादा है उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखने लगेंगे। जैसे कि मुझे क्या दिखते थे कि वो थोड़ी मेल से दूर रहती है, थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है, थोड़ी सी लेजी हो जाती है, थोड़ा फीड ज्यादा करने लगती है। ये सब चीजें हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे उसकी मैच्योरिटी होती है डिलीवरी की, अगर वो 28 से 30 दिन में अगर बच्चे देने फर गिराने लगती है, वो क्या करती है घास वगैरह को एक ही जगह इकट्ठा करने लगती है। एक ही जगह इकट्ठा करने लगती है। फर क्यों गिराती है? जैसे कि मैंने नोटिस किया, फर तो वो 2 कारणों से गिराती है। एक तो जो आगे आने वाले बच्चे उनकी गर्मी के लिए, उसके बाद जहाँ जहाँ उसके स्तन है वहां से अपने बालों को निकाल देती है। फ्यूचर में उसके अगर बच्चे हो तो उन बच्चों को फीड कराए तो वो बाल उनके मुंह में ना जाए, जिससे बच्चों को कोई हार्म ना हो। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके रैबिट प्रेग्नेंट हो तो उनको नेक्स्ट बॉक्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि मैंने बनवा के दिया। नेक्स्ट बॉक्स का क्या कार्य है? देखिए, नेक्स्ट बॉक्स उनके लिए होता है ना कि जो प्रेग्नेंट रैबिट जो होती है वो बहुत शाई टाइप की होती है कभी कभी। तो उनको क्या पसंद होता है कि वो थोड़ी सी जहाँ थोड़ा सा कम लाइट जाए और थोड़ा सा लोगों का आना जाना वो कम देख सके। तो क्या होता है कि जितनी भी चीजें है वो नेक्स्ट बॉक्स में जमा करने लगती है। तो मैं क्या करता हूँ कि जब वो फल गिरा देती है तो सारा उठा के वो नेक्स्ट बॉक्स में मैं डालता जाता हूँ। नेक्स्ट बॉक्स में जितना कुछ वो डालता है। मदर क्या करती है, स्टार्टिंग वो देखती है कि अच्छा मेरे सारे कॉटन या मेरे सारे फर वहाँ हैं, तो वो क्या करती है वो भी उसी में जमा करने लगती है। पर उतना सफिशिएंट नहीं हो पाता है, तो मैं क्या करता हूँ कुछ उसमें कॉटन्स भी एक्स्ट्रा डाल देता हूँ।
तो मादा समझ जाती है मेरे फर यहाँ है, तो वो भी उसी में आसपास घूमने लगती है उस नेक्स्ट बॉक्स। इस तरीके से आप कर सकते हैं।